हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस का जो 1 तारीख 10वां महीना 2023 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, आइए हम लोग पहला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता जिससे इसे रखा जा सकता है। वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पारा। ठीक है ना, ये गीला नहीं कर सकता। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है कि पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। ठीक है, तो हम लोग का दो का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा के रूप में। किस रूप में? गति ऊर्जा के रूप में। आइए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। हम लोग का अगला प्रश्न है 3 नंबर के, जब जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे आगे की दिशा में गिर जाते हैं। इसे समझाया जा सकता है। तो इससे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा। कैसे? न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। हम लोग का अगला प्रश्न है कि सखी के एवं मुझसे कहकर जाते इस कवि की काव्य पंक्ति है। तो इस कवि का काव्य पंक्ति है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा। ठीक है ना, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर का कहता। 5 नंबर प्रश्न बाकी सही क्रम चुनिए। सांसदों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है। 2 नंबर दिया है कि सांसद चुनाव द्वारा आते हैं। 3 नंबर में मतलब दिया है कि भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है। 4 नंबर है कि प्रधानमंत्री लोकसभा के सांसदों द्वारा चुने जाते हैं। तो मतलब इसमें से सबसे बेस्ट से मतलब कौन ऑप्शन है, उससे बेस्ट कौन है, उस प्रकार हम लोग को लिखना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम लोग का क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पहले 3 फिर 2 फिर 1 फिर 4। ठीक, इसका हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 का ऑप्शन डी। ठीक, पहले 3 फिर 2 फिर 1 फिर 4। 3 में कहा है कि भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है, और 2 में कहा है कि सांसद चुनाव द्वारा आते हैं, और 1 में है कि सांसदों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है। 4 में है कि प्रधानमंत्री लोकसभा के साथ सांसदों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर में क्या कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें से तकनीकी ये सही है। ठीक है, तीनों में से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 7 है कि सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। रामा यानी रामा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो रामा का पर्यायवाची शब्द इंदिरा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 8 नंबर है कि समानार्थी शब्द बताए। तो इसका हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। ठीक है, वर्णन योग्य। 9 नंबर प्रश्न है कि विपरीतार्थक शब्द बताए उत्कर्ष में। ठीक है, तो इसका हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 9 का हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, अपकर्ष। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपकर्ष। आइए अगला प्रश्न को हमने के देखल जी 10 नंबर प्रश्न क्या कहता। 10 नंबर प्रश्न बाकी साँझ और रात के बीच समय को क्या कहते हैं। साँझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, 10 का हम लोग का सी नंबर हो जाएगा गोधुलू, गोधूली। क्या कहते हैं, गोधूली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर क्या कर रहा है कि असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो हम लोग का 11 का क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। सॉरी सी नहीं, डी होगा। ठीक है, अशोक। आइए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न की ओर देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इस गुफा में गया कालक वलित हो गया। तो मतलब सबसे सुटेबल ऑप्शन क्या है, डी है, जो कोई इस गुफा में गया कालक वलित हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, आइए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 13 नंबर प्रश्न है कि वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। पिताजी मुझको नई कमीज।
ए में कह रहा है। अब बी का और माँ के लिए बी के है, और सी के लिए है कि एक सुंदर साड़ी लाए। डी की कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें क्या त्रुटि है? पिताजी मुझको नई कमीज। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर क्या कह रहा है? 14 नंबर प्रश्न है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द फिल इन द ब्लैंक। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं क्वेश्चन की, टू यंग मैन द चेन फ्रॉम द वुमेन निक एंड रेनवे। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 14 का हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, प्लीड। ठीक, क्या हो जाएगा? प्लीड। आइए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस वाज बीन गिवन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव suggested, selected the one which best express the same sentence in indirect or direct speech। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर है कि he said let him come with us mother, I'll take care of him। ठीक है। तो इसका हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? हम लोग का पहला क्या दिया है? ही रिक्वेस्टेड हिज मदर टू लेट हरी कम विथ देम अज विल टेक केयर ऑफ हिम। तो हम लोग का इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। ही इन्फॉर्म हिज मदर टू लेट हरी कम विथ देम एज वर्ल्ड टेक केयर ऑफ हिम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, आइए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हम लोग का 16 नंबर है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो हम लोग का इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, फेबुलियस। ठीक है, फेबुलोयस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 17 नंबर प्रश्न है कि फिल अप द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन अंडर द सेंटेंस। तो दिया है कि कनिक्सा वॉज द आइडेंटिएटेड बुद्धिज्म बाई बुद्धिस्ट मंक्स। तो हम लोग का इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इनटू। ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है कि द लिखा है कि सिलेक्टेड द मोस्ट appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence if there is no did substituted it select no substitution request। ठीक है, तो रिक्वायर्ड है। ठीक, तो हम लोग का इस लिखा है कि आई मोस्ट रिप्लेइंग रिप्लेइंग दिस लेटर इमीडिएटली। तो हम लोग का इसका 18 क्या हो जाएगा? 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिप्लाई टू दिस लेटर। ठीक, देख रहे हैं कि पहले कितना इंग्लिश पूछा था, दर्दनाक खतरनाक इंग्लिश है, कितना बड़ा बड़ा। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट इज द क्लोज इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन आइडियम फ्रेज इन द गिवन सेंटेंस। तो हम लोग का 19 का क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन क्या क्या दिया है इसमें? अभी भी इसमें क्वेश्चन है, देखिए 19 में है। 19 में क्या क्या क्वेश्चन है कि आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू माई फ्रेंड बिकॉज सी वॉज विन विथ थ्रॉक टिक एंड थिन। तो इसका हम लोग का ऑप्शन नंबर 19 का क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। ठीक है ना, इन बोथ गुड टाइम एंड बैड टाइम। ठीक, आइए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 20 नंबर प्रश्न है कि फ्रेम ए क्वेश्चन टैग टू गेट द फॉलोइंग आंसर। तो आंसर में दिया है कि ही वॉज गोन टू द रेलवे स्टेशन टू सी ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा वाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? वाई। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो हम लोग का इसका हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, रेस्ट। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग का है
22 नंबर की, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर है। ठीक है, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर है, तो हम लोग का 22 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संवैधानिक प्रावधानों पर और परंपराओं और प्रथाओं पर। ठीक है ना, ए और बी दोनों सही। ठीक, आइए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का क्या कर रहे हैं, 23 नंबर की, सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश द्वारा दी गई थी, तो ये इंग्लैंड होगा। क्या क्या इसका ऑप्शन हो जाएगा, इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए दोस्तों अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न बाकी, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है, 24 तिलियां होती है। कितना 24 वो तिली होला, 24 गो। ठीक है बा, अगला क्वेश्चन देख लीजिए हमने के 25 नंबर, फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या होता है, भाईचारे की भावना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए, 26 नंबर का कहता है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं, तो इसका हम लोग का क्या हो जाएगा, ये अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमने देखा जाए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से है, तो अनुच्छेद 44 है। ठीक बा, अगला क्वेश्चन हमने देखा जाए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य हैं, तो हम लोग का 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये राष्ट्रीय विकास परिषद के हैं। किसके हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 29 नंबर प्रश्न है कि 29 नंबर प्रश्न कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो हम लोग का 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 6 वर्षों का होता है। 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 30 नंबर प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। देखिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं, पूरा प्रश्न कवर हो। देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, भारतीय संविधान के 3 प्रकार के नगर पालिका का प्रावधान करती है। एक में दिया है, 2 में दिया है कि भारत के सीएजी की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। 3 में दिया है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 11 में भाषाओं से संबंधित है। 4 में दिया है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों का कार्यकाल के लिए किया जाता है। तो सही विकल्प चुनिए, तो हम लोग का 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल 1 और 4 ही सही है। कौन कौन सही है, केवल 1 और 4, 1 और 4 ही सही है। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग 31 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 31 नंबर प्रश्न है कि किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा, ए अबुल फजल थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों का 32 नंबर क्वेश्चन ये है बाकी, बंगाल के अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था। ठीक है, तो इसका हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 32 का, हम लोग का 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ना धर्मपाल था, ना रामपाल था, ना बलाल सेन था। ठीक है ना, इनमें से हम लोगों का कोई नहीं होगा, लेकिन होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, लेकिन था कौन, अंतिम स्वतंत्र शासक सिराजुद्दौला था। ठीक है, अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। 33 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 33 नंबर प्रश्न है कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी वर्ष 1971 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता, 34 नंबर बाकी, अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था। जो अफीम युद्ध था वो किन 2 देशों के बीच हुआ था, तो चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, चीन और इंग्लैंड के बीच। अगला प्रश्न हमने के देखा जाए कि अगला प्रश्न क्या कहता, अगला प्रश्न बाकी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, पशुपति की। ऑप्शन नंबर बी हो जाए। ठीक बा, अगला क्वेश्चन 36 नंबर का कहता, 36 नंबर के निम्नलिखित संतों में से कौन सा महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे, तो हम लोग का इसका ऑप्शन नंबर 36 का क्या हो जाएगा, एकनाथ। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। अगला प्रश्न का हमके देखल जाए 37 नंबर की, 79 ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोम्पेई शहर को राख के दफन कर दिया था,
तो हम लोग का 37 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, माउंट वेसुवियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन 38 नंबर ये है। बाकी निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है। ये गंडक नदी है। ठीक है, गंडक नदी। कौन नदी है, गंडक नदी। ऑप्शन नंबर बी सही बा। अगला क्वेश्चन हमनी के देखल जी, अगला क्वेश्चन का बा। अगला क्वेश्चन ये बा कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो एनटीपीसी बरौनी हो जाए। ठीक बा, ऑप्शन नंबर का हो जाए सी हो जाए। अगला क्वेश्चन के हमनी के देखल जी कि अगला क्वेश्चन का कहता। अगला क्वेश्चन ये है बाकी बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री 2023 में सम्मानित किया गया था। दुलारी देवी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाए। ठीक बा, आ जाई अगला प्रश्न हमनी के देखल जाए कि अगला प्रश्न का कहता। अगला प्रश्न बावे कि पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला है कि यह बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है, यही कथन सही है। ठीक है ना। दूसरा नंबर ऑप्शन बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 28 जून 2023 को रांची रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन अच्छा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही मतलब सही है। ठीक है ना, एक गलत है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता। अगला प्रश्न बाकी मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का GNPA अनुपात क्या था। वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9.9% था। ठीक है, अगला क्वेश्चन के देखल जी 43 नंबर क्वेश्चन बाकी निम्नलिखित में से कौन सा भारत की गरीबी का कारण है। तो कम पूंजी का निर्माण, बुनियादी ढांचे की कमी की जनसंख्या का दबाव, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए दोस्तों के अगला प्रश्न देखल जाए कि अगला प्रश्न का बा। शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ कहाँ बनता है। तो हमने के 44 के ऑप्शन नंबर का हो जाए, 44 के ऑप्शन नंबर ये हो जाए पतिया में। ठीक बा, अगला क्वेश्चन के देखल जाए। अगला क्वेश्चन का कहता 45 नंबर क्वेश्चन ये कहता कि रंध्र का खुलना और बंद होना किसके किसके द्वारा किए जाने वाला कार्य है। ठीक है, रक्षक कोशिकाएं। ठीक है, रक्षक कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर डी सही बा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमके देखल जी कि अगला क्वेश्चन का बा कि गन्ने का लाल सड़न किसके कारण, यानी जो गन्ने में जो सड़ जाए, जो लाल लाल पड़ जाता था, उस किसके कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलेट्रोरिचम फेक्टेम। ठीक है, फेल्केटेरकम। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। अगला क्वेश्चन के देखल जी क्या कहता। अगला क्वेश्चन बाकी 47 नंबर कि प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था। जो प्लाज्मा झिल्ली शब्द था वो किसके द्वारा दिया गया था, यानी हम के 47 के ऑप्शन नंबर डी हो जाए, जेक्यू प्लेवे। जेक्यू प्लेवे। अगला क्वेश्चन देखल जी हमने के 48 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि कृषि बीमा योजना में शामिल है। जो कृषि बीमा योजना है उसमें क्या क्या शामिल है। तो पहला है कि प्रधानमंत्री फसल योजना, हाँ ये शामिल है। और 2 नंबर है कि पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, हाँ दोनों शामिल, ए और बी दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों अगला प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हम लोग का 49 नंबर है कि ट्रिपल बॉटम लाइन के लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। तो 49 का हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक एवं पर्यावरणीय अच्छाइयाँ उत्पन्न करने के साथ ही यह एक कारपोरेट घटनाओं का धन लाभ करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। अगला क्वेश्चन के देखल जाए। अगला क्वेश्चन का बा 50 नंबर क्वेश्चन बाकी निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगी। तो हमने के 50 के ऑप्शन नंबर का हो जाए, 50 के ऑप्शन नंबर बी हो जाए, बेंगलुरु। ठीक बा, अगर एक और PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दें, आप लोग वहाँ से जाके देख लेवे के बाद। ठीक बा, अगला क्वेश्चन के देखल जाए 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन कहती का बा। 51 नंबर क्वेश्चन बाकी कि भारत और 5
एशियन देश अर्थात कंबोडिया, लाओस, पीडीआर, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम मिलकर बनाते हैं। तो हम लोग का 51 के का हो जाए, 51 के ऑप्शन नंबर सी हो जाए। ठीक बा, का हो जाए, सी हो जाए। मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन, ठीक बा, MGC, ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। अगला क्वेश्चन हमने के देखल जाए कि अगला क्वेश्चन का कहता। अगला क्वेश्चन 52 नंबर बाकी निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, जो प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट कर नहीं है, ठीक है, यानी डायरेक्ट टैक्स। तो हमने के 52 के का हो जाए, 52 के बिक्री कर, ठीक बा, ऑप्शन नंबर ए हो जाए। अगला क्वेश्चन हमने के देखल जाए कौन नंबर 53 नंबर के डेयरी सहकारी समितियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो हमने के 53 के ऑप्शन नंबर कौन सही बा, ऑप्शन नंबर 3 सही बा कि 15,000 करोड़ द्वारा पशुपालन आधारभूत संरचना निधि का गठन किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन के देखल जाए, क्वेश्चन ही अलग बा। देखिए देखिए दोस्तों, सॉरी, थोड़ा डेयरी शाकाहारी समितियों के संबंध में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि सरकार डेयरी शाकाहारी समितियों को ऋण के ब्याज में इतना प्रतिशत राहत देगी। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि फुट एंड माउथ डिसीज और ब्रुसेलोसिस के विरुद्ध घरेलू पशुओं का 100% टीकाकरण। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन में कौन सा सही है हम लोग देखते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, केवल दो ही सही है। ठीक, आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 54 नंबर बाकी यूएनडीपी तैयार करता है। तो हमने क्या 54 के का हो जाए, 54 के ऑप्शन नंबर ए हो जाए, मानव विकास सूचकांक। ठीक, अगला क्वेश्चन हमके देखल जाए 55 नंबर क्वेश्चन बाकी नए सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम PSE नीति 2021 के अनुसार कौन सा कथन सत्य या असत्य है। ठीक है, तो एक और हमने के देखल जाए, एक और थोड़ा बड़ा ऑप्शन बा, छोटा करते हैं क्वेश्चन के। एक और हमने के ऑप्शन नंबर का हो जाए 55 के ऑप्शन ए हो जाए। ठीक बा, का हो जाए, ए हो जाए। केवल एक सत्य है और दो असत्य है, यानी एक में इतना चीज दिहल गइल बा। ठीक बा, एक में है जौन बा, एक के अंतर्गत रणनीतिक क्षेत्र में शामिल है, जो परमाणु ऊर्जा है, अंतरिक्ष एवं प्रतिरक्षा, परिवहन एवं दूरसंचार, पावर, पेट्रोलियम, कोयला एवं अन्य खनिज, बैंकिंग, बीमा एवं वित्तीय सेवाएं। लेकिन दो में कहा था कि सिर्फ एक सरकारी कंपनी को रखा जाएगा, जो अवशिष्ट को विलीन या निजीकरण को बंद कर दिया जाएगा। नहीं, ये गलत है। ठीक है, दो गलत है, एक असत्य है। ठीक, आइए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर हम लोग का प्रश्न क्या कह रहा है। 56 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, पहला है कि आधुनिक भारतीय सिक्के जो संकेतित सिक्के हैं। ठीक है, और ऑप्शन नंबर दो है कि दो में है कि क्यूप्रो निकल धातु का उपयोग पिघलाने को हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है। और 3 में दिया है कि सिक्का का निर्माण अधिनियम 2011 सिक्कों को पिघलाने पर रोक लगाता है। तो हम लोग का 56 का क्या हो जाए, कौन कौन इसमें से सही है। तो हम लोग का इसमें से सही है 1, 2 और 3, तीनों सही है। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हम लोग का क्या कर रहा है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से वह अक्षर श्रृंखला ज्ञात कीजिए जो दिए गए नियमों का पालन करती है। श्रृंखला में आसान अक्षरों के बीच जोड़े गए अक्षरों को 3 के गुणा है। ठीक है ना, ये अब दे दिया है, रीजनिंग से क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से। ठीक है ना, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए एल का वैल्यू क्या होता है, 12 नंबर पर एल आता है, तो जो 3 का गुणा है वो कितना पर 15 आता है, वो कितना पर आता है 15 पर आता है। आर 18 पर आता है, आर कितना पर 18, यू 21 पर और एक्स कितना पता है 24 पर, यानी 12, 15, 18, 21, 24। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हमने के सही बा। अगला क्वेश्चन के देखल जा क्या कहा,
58 निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो 3, 81 और 65, 61 दिया है। तो इसका तो वर्ग इतना होता है, ठीक है, 65, 61, लेकिन 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न बाकी JHQS XL और I एक सीधी पंक्ति में दक्षिण दिशा की ओर मुख कर बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उपरोक्त क्रम में से ही हो। जे और क्यू के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। एक्स और एक्स जो जे और एस के बीच बैठा है और एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एल क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है और आई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तक की और एच सीधी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। तो निम्नलिखित में से जे के बाईं ओर तीसरा स्थान पर कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए, एक और एच आंसर हो जाए। ठीक बा, ऐसे एक सोल्यूशन नहीं कर पात, कैसे यह 2-3 मिनट वीडियो ले ली लंबा। ठीक है, तो इसका आप लोग रीजनिंग पढ़े होंगे तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे भी अब बिहार पुलिस में रीजनिंग का पूछ नहीं रहा है उतना, 1-2 क्वेश्चन, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें रीजनिंग एक भी नहीं दिया था। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए समीकरणों को सही करने के लिए कौन सा दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 16 और 32 को आप लोग बदल दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, इसके स्थान पर 16 हो जाएगा और इसके स्थान पर 32 हो जाएगा। हम लोग बदल देंगे तो 31 आ जाएगा। ठीक है ना, गुणा से आप लोग गुणा कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 61 नंबर कि 61 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 61 नंबर है कि दी गई उत्तर आकृति को चुनिए जिनमें से प्रश्न आकृति निहित है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या दिया ऑप्शन में। ऑप्शन में है, देखिए पहले तो ऐसे ले गया है, फिर इसको ये ऐसे ले गया, फिर ऐसे ले गया, तो अब ऐसे ले जाएगा ना। इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि एक बिंदु ए पर किसी मीनार के शीर्ष का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यदि वह बिंदु मीनार के आधार पर 80 मीटर की दूरी पर है तो मीनार की ऊंचाई। तो आप लोग टेन थीटा 60 के मान रख कर एच बराबर कितना दे दिया है, देख रहे हैं, और एच बराबर कुछ नहीं दिया। ठीक है ना, एच हम लोग का क्या करना है, निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है, और उसका दूरी कितना दिया है, 80 दिया है। तो 60 डिग्री का आप लोग मान रख कर इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 80/√3 मीटर। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न 63 नंबर की, यदि टेन थीटा बराबर 3 हो तो इतना का किसके बराबर होगा? तो इसका हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1/2। देखिए जो टेन थीटा है 3 बटा क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। ठीक है ना, 3/4। टेन थीटा का मान होता है P/B। इसमें एच गायब है, तो एच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे, पी का और बी का, तो इसका 9 हो जाएगा और इसका 16 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 25, और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप लोग इस पर मान रखकर बना लीजिएगा। ठीक है, साइन और कॉस का मान रखकर सोल्यूशन कीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 64 नंबर क्या कह रहा है, देख लेते हैं। 64 नंबर प्रश्न है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का इतना गुना है, तो उस मैदान की लंबाई इतना मीटर है, तो उस मैदान की चौड़ाई क्या होगी? तो हम लोग का 64 का भी आंसर बता देते हैं कि आप मतलब 64 का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 64 का आंसर आ जाएगा हम लोग का 24 मीटर आ जाएगा। ठीक है ना, इसका भी थोड़ा सोल्यूशन, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैथ का सोल्यूशन नहीं करा रहे हैं। आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिजिक्स का भी खतरनाक ही है। एक त्रिज्या आर और R2 वाली दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग आर वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 65 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 65 का बी। ठीक है,
आइए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए मैथ का ये भी औसत से पूछ दिया है। 5 लड़का का औसत 16 है, जिसमें से 4 लड़का का औसत इतना है और 3 लड़कों का औसत उम्र देखिए 5 लड़का का औसत उम्र 16 वर्ष है और जिसमें से 4 लड़कों का औसत उम्र भी 16 वर्ष है। 3 महीने हैं, तो पाँचों लड़कों की उम्र क्या होती है? इसके आंसर होगा 15 वर्ष आ जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा औसत पर सवाल है। इसका है 67 नंबर क्वेश्चन है कि देखते हैं। इसका हम लोग का आंसर आ जाएगा कितना, 81 आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक मिश्रण जो 729 ml के दूध और पानी का अनुपात इतना है और ये दूध और पानी का एक नया मिश्रण का अनुपात इतना तो प्राप्त करने के लिए कितना होगा? क्योंकि आप लोग बैठा लीजिएगा इसको, दोनों को जोड़ ओड़ के तो 9 बटा आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऐसे कर क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मैथ का हम सबका इकट्ठा करके इसका सोल्यूशन हम डालेंगे, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग को देख लेते हैं। हम लोग को मेन फोकस किस पर करना है? जीके जीएस पर, ठीक है। अगर जिसका जीके जीएस मजबूत है वो इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेगा। और जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसी से 50% कन्फर्म है कि आएगा। 50% क्वेश्चन इसी से रहेगा, ठीक है ना। देखिए यदि एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 तो समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है, तो माइनस अल्फा माइनस बीटा के मूल का समीकरण क्या होगा? ठीक है, तो हम लोग का इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक। आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सही उत्तर का चयन के रेखाचित्र के अनुसार समीकरणों की जोड़ी। देखिए इतना हम लोग का समीकरण दे दिया है, ठीक है। आप लोग पढ़े भी होंगे 10वां में कि कौन सा मत प्रतिच्छेदी रेखा है कि कौन सा जो नहीं होता है समानुपाती है कि समांतर है, नहीं होता है। A1/B2 इसी A1/A2 B1/B2 इसी प्रकार। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? समांतर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है। मैथ का 5-6 क्वेश्चन है इसमें दिया है। देखिए ये क्वेश्चन है कि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है और शेष का 1/2 भाग सफ़ेद है। यदि शेष भाग नीला है तो इस नीले भाग की लंबाई इतना सेंटीमीटर, पेंसिल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग का पेंसिल का लंबाई क्या हो जाएगा? तो पेंसिल का लंबाई हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सॉरी सी हो जाएगा। इसका तो आप लोग सरल कर लीजिएगा, मूल्यांकन करना है, ठीक है। पहले ब्रैकेट का क्रिया करना है। पहले कागज पहले काटिए, बोर्ड मार्क्स करू लगाइएगा। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8/3। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए 72 नंबर प्रश्न है कि किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं? तो ऑर्थोपोडा, ठीक बा। ऑप्शन नंबर सी हो जाए ऑर्थोपोडा। अगला प्रश्न बा 73 नंबर, निम्नलिखित में से किसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है? तो हमने के 73 के का हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाए, ठीक बा नु, काउ पॉक्स को, ठीक बा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की तरफ हमने के बढ़ल जाए कि अगला प्रश्न का कहता। अगला प्रश्न बा कि किसी जीव के विकासवाद इतिहास के रूप में जाना जाता है? तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 74 का हो जाए ऑप्शन नंबर हो जाए जाति वृत्त, ठीक बा। ये जब फिलअप का हो जाए जाति वृत्त। अगला प्रश्न की ओर हमने बढ़ल जाए आराम से प्रश्न की ओर बढ़ल जाए। 75 नंबर की कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखते हैं, ठीक बा। तो दिखाते हैं, सॉरी दिखाते हैं। तो उनके 75 का हो जाए अपसारी विकास करते, ठीक बा। 76 नंबर क्वेश्चन देखल जाए कि बेसिली बैक्टीरिया है जो होते हैं, ठीक बा। तो हमके 76 का ऑप्शन नंबर का हो जाए बी हो जाए छड़ के आकार का। अगला प्रश्न की ओर बढ़ल जाए। यही प्रश्न की ओर बढ़ते बढ़ते खाने योग्य समुद्री मछलियाँ कौन सी है? जो खाने योग्य समुद्र की मछलियाँ कौन सी है? आप लोग अब एग्जाम होता है तो आप लोग कतला या रोहू को या हिल्सा पर मार देते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा हिल्सा, प्रोम्फ्रेट और मैक केरल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हुई
सही आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ल जाइए। 78 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? प्लेटिनियम है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? प्लेटिनियम। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ल जाए आराम से क्वेश्चन की ओर बढ़ते बढ़ते देखल जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है? तो हमने के 79 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? डी, लोहा। 80 नंबर क्वेश्चन देख रहा जाओ कि अंकुरित जौ के दानों के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को कहा जाता है? बियर। बियर। वाइन ना होई, ना वटका होई, ना रम होई, ठीक बा, बियर। अगला क्वेश्चन की ओर देखल जी बढ़ल जाए। 81 नंबर, 81 नंबर प्रश्न बाकी, एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, तो पदार्थ का 3/4 हिस्सा का क्षय हो जाएगा। तो इसका हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? 81 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 8 महीनों में, ठीक है। अगला प्रश्न के और बढ़ल जाए। 82 नंबर की, जब पानी में इनो सॉल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं, किसके कारण? तो ये बनते हैं किसके कारण? CO2 गैस के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाए। अगला क्वेश्चन के हमके देखल जी। 83 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप में उत्पादित किया गया है? ठीक बा, तो एक होने के 83 के का हो जी? ऑप्शन नंबर डी हो जाए, टेक्नीशियम। टेक्नेशियम, ठीक बा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ल जाए आराम से। लोहे 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 प्रश्न की ओर बढ़ते बढ़ते, निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन में, ठीक बा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हुई? ऑप्शन नंबर सी। आइए 85 नंबर प्रश्न की ओर देखा जाए बढ़ते बढ़ते। 85 नंबर प्रश्न बाकी, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है? तो Cl2, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न की ओर झटपट बढ़ल जाओ। झटपट बढ़ते बढ़ते, बर्तन के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला पॉलीमर है, तो हमने की 86 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? बी हो जाए, टेफ्लॉन का है। क्या किसका है? टेफ्लॉन का। अगला क्वेश्चन देखल जी हमने के 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते देखते चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो जहाज निर्माण से संबंधित है? कौन सा जो शहर है जो जहाज के निर्माण से संबंधित है? तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। क्या करना है? सही उत्तर इनमें चुने के बाद तो हमने का ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? ए हो जाए, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 एडवर्ब, और ये हो जाए ट्रायस्ट और हैम्बर्ग, ठीक बा। निम्नलिखित में कौन सा शहर जहाज के निर्माण से संबंधित है? ठीक, तो ये हो जाए ऑप्शन नंबर ए सही बा, ठीक। अगला प्रश्न की ओर बढ़ल जाए। का कहता? 88 नंबर प्रश्न। 88 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो हमने के 88 के हो जाए ऑप्शन नंबर सी, असम को, ठीक बा। आइए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं आराम से बढ़ते बढ़ते देखल जाए कि अंटार्कटिका में भारत के वैज्ञानिकों एवं शोध अभियान संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक बा, तो 89 का हमने के पहला ही कथन का बा सही बा। आराम से देखल जाओ कि पहला कथन कहत का बा, ठीक बा। तो हमने के पहला कथन बा कि अंटार्कटिका में प्रथम वैज्ञानिक बेस स्टेशन जो दक्षिण गंगोत्री था। हाँ, ये सही बा, ठीक बा। तो इन्हें ऑप्शन देले हुई हिन्ने बा, हिन्ने 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 केवल एक ही सही बा, यह सही बा, ठीक बा। अगला प्रश्न क्यों हमने के बढ़ल जाए कि अगला प्रश्न क्या कहता? 90 नंबर बा कि अंटार्कटिका क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। जो अंटार्कटिका क्षेत्र और अंटार्कटिका महादेश स्थित है, तो हमने के 90 के का हो जाए? उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के निकट हो जाए। का हो जाए? उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के निकट। अगला क्वेश्चन के देखल जाए, एक के मिलान करे के बा 51 के, ठीक बा। लागत कि ये वीडियो सबसे लंबा गईल बा। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। यानी हमने के 51 के सही उत्तर चुने के बाद ऑप्शन नंबर का जी बी हो जाए, 1 के ए हो जाए पश्चिमी मध्य के जबलपुर, ठीक बा। आ 2 के सी होई यानी दक्षिण पूर्व मध्य के बिलासपुर। आ 3 के डी होई पूर्व मध्य के का हो जाए? हाजीपुर।
और 4 के उत्तर पूर्व के का हो जाई गोरखपुर। ठीक बा, तो ऑप्शन नंबर बी सही बा। आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ल जाए, का कहता 92 नंबर बा कि 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन है। ठीक बा, तो हमने के 92 को आंसर का हो जाई द्वीप। ठीक बा, ऑप्शन नंबर सी। आई अगला प्रश्न देखल जाए 93 नंबर, केंद्र शासित प्रदेश के पुडुचेरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। क्या करे बा, निम्न कथन पर विचार करना है। ठीक बा, पहला कथन बा कि पूर्व में बंगाल की खाड़ी एवं शेष 3 दिशाओं में तमिलनाडु से घिरा है। हाँ सही है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी जो 4 छोटे असंबद्ध जिले हैं। हाँ सही है, दोनों कथन हम लोग क्या है सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक अन्य महत्वपूर्ण फसल है, तो हमने के 94 का हो जाए गेहूँ, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखा जाए 95 नंबर क्वेश्चन बाकी परावर्तन के नियम सत्य है। जो परावर्तन के नियम है वो जो सत्य है जो सभी परावर्तक सतहों के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही रहा। 96 नंबर देखा जाए कौन सा बेहतर कंडक्टर है, तो हमने के का हो जाए एक और 96 के ऑप्शन नंबर बी हो जाए निकल। और 97 तरह के खगोल दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि होती है। जो खगोल दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि होती है, तो कौन सी छवि होती है, आभासी और आवर्धित। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर देखल जाए हम 98 नंबर प्रश्न यह कहता कि ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है। जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो किसके संबंध में मापी जाती है, तो आयाम के। ठीक बा, अगला प्रश्न की ओर हमके बढ़ल जी 99, फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करता है, तो हमने का ऑप्शन एक का हो जी ऑप्शन नंबर सी हो जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि का निर्माण। 100 नंबर प्रश्न देखा जाए 100 नंबर प्रश्न बाकी एक खगोल इकाई औसत दूरी होते पृथ्वी और सूर्य के औसतन यानी बीच की दूरी को क्या कहते हैं, एक खगोल इकाई। ठीक बा, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है ना दोस्तों, उससे कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और पीडीएफ हम लोग टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे चैनल का जो ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें पीडीएफ डाल देंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसी में सब जितना आप लोग शुरू से क्लास किए हैं सबसे बेस्ट क्लास है, क्योंकि 50% इसी में से आएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्न है। आपको और आप कितना पानी में है इस प्रश्न को देखकर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए दोस्तों अपना वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं।